कथा सुनने नहीं, दिखावा करने ज्यादा आते। अपने अपने लड्डू गोपाल लेके आए, अपने अपने भगवान उठा लाए घर से। आपको लगता है कि भगवान को यहां वहां लेके डोलना चाहिए? लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इसमें भी कई लोग लड़ते, हमारी श्रद्धा, हमारे ठीक है, वो बात अलग है कि कृष्ण भगवान जी का जन्म है और कथा में आप अपने लड्डू गोपाल ले आए, विराजमान कर लिए, उनका पूजन पाठ हो गया। दिखावा नहीं करना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। आपके घर के मंदिर में जहां पर वो प्रतिष्ठित हैं, उन्हें वहीं रहने दो। पर आज कथा में इतनी भीड़, अपने अपने भगवान लेके आए, कहा भैया सुना क्या? कहा कुछ नहीं। क्या करने गए थे? कथा सुनने गए थे। सुना क्या? पता नहीं। कैसे सुना? इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ है? कि हम पाखंड तो पूरा किया हमने, घर से चले, अपने भगवान लेके, अपनी आसन लेके, यों करके त्यों करके कथा में बैठे, कथा में आए, जो सुनना चाहिए वो सुना नहीं, बाकी सब किया। तो ये श्रवण नहीं है। श्रवण क्या? श्रवण मतलब कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो समय आने पर, वो श्रवण है। मैं अक्सर अपनी कथा में कहती हूं कि जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी कथा हम अपने जीवन में उतारें। वो तो कथा कहने वाला भी नहीं उतार पाता पूरी की पूरी कथा। लेकिन 7 दिन की कथा में यदि 7 मिनट की भी कोई बात आपके हृदय को छू गई हो, उस बात को आप अपने जीवन में उतार लीजिए, तो आपका कथा सुनना सार्थक है और हम जैसे लोगों का कथा सुनाना सार्थक है। श्रवण, सुनना, दिखावा नहीं करना कि हम तो सच धज के बैठे हैं, सुन रहे हैं, नहीं, वो नहीं। कानों से सुनो, हृदय में रखो, जीवन में उतारो, वो होता है श्रवणम। पहली भक्ति। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन करना, कीर्तन कैसे करना चाहिए? कीर्तनम सुध बुध खोके, कीर्तनम। कीर्तन का मतलब ही है सुध बुध, जहां पर हम भूल जाएं, जहां पर हम खुद को भूल जाएं, जहां पर हम समाज को भूल जाएं, जहां पर हम सब भूल जाएं, लोक लाज त्याग दें। कीर्तनम में से कीर्तन करते हैं। कीर्तन कैसे करते हैं? नारद जी की तरह, ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीराबाई की तरह। कीर्तनम। आज लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन करने में शर्म लगती है। शर्म लगनी चाहिए बुरे कामों को करने में। भगवान के नाम को लेने में कैसी शर्म? किस बात की शर्म? जिन प्रभु ने तन दिया, जिन प्रभु ने मन दिया, जिन प्रभु ने जीवन दिया, जिन प्रभु ने वाणी दी, जिन प्रभु ने सब दिया, परिवार दिया, उन्हीं के नाम को जब गुनगुनाने की बारी आती तो हम कैसे गाएं, कैसे ताली बजाएं? अरे भैया, जब आपके घर पे झगड़ा होता है तो जैसे चिल्ला चिल्ला के झगड़ते हो, माता पिता का लिहाज ना करके, बड़ों का लिहाज ना करके, मर्यादा को भूल करके जब वहां पर चिल्लाते हो, झगड़ा जब होता है, वैसे ही जब कीर्तन हो तो सब भूल के, चिल्ला चिल्ला के, सुध बुध को बैठ करके कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन में मान मर्यादा, लोक लाज, शर्म संकोच एक तरफ रख के नारद, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बन के कीर्तनम, कीर्तन करो। क्यों? शास्त्र कहते हैं कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केवल और केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है। कलयुग में केवल और केवल कृष्ण का कीर्तन ही काफी है। कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कृष्ण का कीर्तन। तो दूसरी भक्ति कीर्तनम, कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है स्मरणम। स्मरण का अर्थ होता है
भगवान को याद करना। स्मरण का अर्थ होता है भगवान को याद करना। स्मरण कैसे याद करना? समय समय पर याद नहीं करना। आज हमने भगवान को याद करने के समय बना लिए। एक सुबह नहाने के बाद 2 मिनट 5 मिनट, और एक शाम को 6-7 बजे दीपक जलाएंगे तो वो 5-7 मिनट। आपके बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली गए, बॉम्बे गए, कहीं गए, बाहर गए या नौकरी करने के लिए गए, तो क्या उनकी याद आपको समय समय पे आती है? कि सुबह के 7 बजेंगे, अलार्म बज गया, याद आ गई। फिर दोपहर के 12 बजेंगे, फिर याद आ गई। फिर शाम के 6 बजेंगे, फिर याद आ गई। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। याद है कभी भी आएगी। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते आते जाते नहाते हर समय याद आएगी। वैसे ही भगवान को याद करने का ना कोई समय नहीं होता। समय होता है कर्म कांड का। किसका समय होता है? ये जो पूजा पाठ करते हो ना, वो भक्ति नहीं है, वो तो कर्म कांड है। कि स्नान करा दिया, तिलक लगा दिया, वस्त्र पहना दिए, भोग लगा दिया, माला समर्पित, वो सेवा है। उसका समय होगा, एक सुबह एक शाम। लेकिन याद करने का थोड़ी कोई समय है कि सुबह के 7 बजे फिर शाम को 6-7 बजे। याद करने का समय नहीं। कभी भी याद करो, कभी भी। उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते नहाते हर समय। कोई प्रतिबंध नहीं है नाम लेने में। अब आप कहो शुद्धता शुद्धता, पवित्रता पवित्रता, कोई प्रतिबंध नहीं। क्यों? क्योंकि मंगल भवन का नाम लेने से कभी किसी का अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी नाम गा सकते हैं हम, कभी भी। स्मरण का कोई समय नहीं है। समय है कर्म कांड का, समय है ज्ञान कांड का, समय है पूजा पद्धति का, उनकी सेवा का। लेकिन उनके नाम को गाने का कोई समय नहीं, कोई समय सीमा नहीं। कभी भी, जब मन आए, जब मौज आए, तब जब याद आए तब। तीसरी भक्ति स्मरणम, भगवान को याद करना। चौथी भक्ति पाद सेवन। पाद सेवन का अर्थ होता है भगवान के चरण कमलों को धो करके वो जल पीना। अब इसमें भी बहुत से लोग तर्क वितर्क करते, उससे क्या होता है हमको नहीं पता क्या होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब श्री हरि नारायण के चरण कमलों को धो करके उस जल का पान किया जाता है तो अकाल मृत्यु हरणम, व्यक्ति की अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार की व्याधियों का विनाश हो जाता है। विष्णु पादोदकम पीत्वा, जो ऐसा मान करके श्रद्धा विश्वास के साथ नारायण के चरण कमलों का चरणोदक का पान करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अकाल मृत्यु समाप्त हो जाती है, यदि है तो टल जाएगी। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मरण का जो चक्र है वो भी समाप्त हो जाए, ये होता है। अब कोई पूछे प्रमाण, तो फिर उसको क्या बोलोगे? तो पाद सेवनम, चौथी भक्ति भगवान के चरण कमलों को धोकर के ये जल पीना, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति अर्चनम, अर्चन। अर्चन का अर्थ होता है श्रृंगार कराना। सबसे पहले स्नान कराना, फिर उनको एक कोमल से कपड़े से उनको पोंछना, फिर तिलक लगाना, जनेऊ, वस्त्र, इत्र, माला, उनका वो श्रृंगार जो हम करते हैं वो श्रृंगार करना, अर्चन उसको कहते हैं। पांचवी भक्ति अर्चनम। छठवीं भक्ति वंदनम। वंदनम मतलब वंदना करना, अर्चनम वंदनम। दास्यम, सातवीं भक्ति दास्य। दास मतलब भगवान की सेवा करना। एक बात याद रखिएगा, मैं अक्सर कथा में कहा करती हूँ
कि हमारे घर पे भले ही हमने खुद की सेवा के लिए लोग लगाए हैं, हम भोजन नहीं बना सकते अपनी बीमारी के कारण, अपने काम के कारण, हमने अपने घर में भोजन बनाने वाले को रखा है। हम झाड़ू पोछा नहीं कर सकते, हम अपने कपड़े साफ नहीं कर सकते। प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया है कि हमने लोगों को रखा है, ठीक है। अपनी सेवा हम दूसरों से करवा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा मंदिर में जो भगवान जी बैठे हैं उनकी सेवा यदि आप अपने हाथों से करोगे तो ज्यादा अच्छा है। उनकी सेवा दूसरों से मत कराए, उनको आप लेके आए हो, उनकी सेवा आप करो, मंदिर की साफ सफाई आप करो, मंदिर में भोग प्रसादी आप इतना सा भोग बनाना है, अपने हाथों से बनाओ, अपने हाथों से। उनकी मालाओं को हो सके तो खुद बनाओ, उनके वस्त्रों को खुद साफ करो। अपना माता पिता, अपनी विद्या, अपना धन सब कुछ मानना। और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदन, अंतःकरण से आत्मा से परमात्मा को पुकारना।